हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग पढ़ रहे थे क्लास इंटर में बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी। तो बच्चों थोड़ा सा रिकैप करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थों या जैव प्रक्रियाओं के औद्योगिक स्तर पर उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ठीक, जैव प्रौद्योगिकी क्या है आपने जाना कि हमने बताया था कि जैव प्रौद्योगिकी जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थों या जैव प्रक्रियाओं के औद्योगिक स्तर पर उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। अर्थात मनुष्य के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न पदार्थों को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब हम किसी प्रोडक्ट का जैव प्रौद्योगिकी मतलब उद्योग के माध्यम से जब हम उसका उत्पादन करते हैं, उद्योग के स्तर पे जब हम उसका उत्पादन करते हैं तो किसमें आता है, जैव प्रौद्योगिकी में आता है। इसमें क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा कुछ मानव कल्याण में लाभदायक वस्तुओं को हम लोग उत्पादित करते हैं और वो जैव और उसे औद्योगिक स्तर पर हम लोग उसका उत्पादन करते हैं। जैसे कि इंसुलिन ना, उसको भी हम लोग किससे, सूक्ष्म जीवों के ही द्वारा बनाते हैं। जैसे जीवाणु के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन को बनाते हैं। अब इतना हम लोगों ने जाना कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थ या जैव प्रक्रियाओं के औद्योगिक स्तर पर उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे मदिरा उत्पादन के लिए ईस्ट का प्रयोग, मदिरा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मदिरा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक बच्चों, ये हम आपको बता चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, जैव प्रौद्योगिकी के ठीक बच्चों, तो जैव प्रौद्योगिकी के क्या सिद्धांत हैं। तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत में मुख्य सिद्धांत निम्नवत हैं। जैसे कौन कौन से, जीनी अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी। ठीक है, कौन कौन से हैं, जीनी अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जीनी अभियांत्रिकी क्या है ना। जीनी अभियांत्रिकी, अब देखते हैं क्या है जीनी अभियांत्रिकी। तो अनुवांशिक पदार्थ में जीनी हेरफेर करने की प्रक्रिया को जीनी या अनुवांशिकी अभियांत्रिकी या आणविक जीनी अभियांत्रिकी कहते हैं। क्या बताया हमने बताया जीनी अभियांत्रिकी में हमने बताया अनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए। ठीक, अनुवांशिक पदार्थ में जीनी हेरफेर करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग जीनी अभियांत्रिकी कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें किसी जीव जाति की जीन राशि से दोषपूर्ण या घटिया जीन को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, क्या बताया हमने, जीनी अभियांत्रिकी में हमने बताया कि अनुवांशिक पदार्थ में जीनी हेरफेर करने की प्रक्रिया को जीनी
अभियांत्रिकी या आनुवांशिकी अभियांत्रिकी या आणविक अभियांत्रिकी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें किसी जीव जाति की जीन राशि में से दोषपूर्ण या घटिया आनुवांशिक लक्षणों के जीन्स को हटाकर उत्कृष्ट लक्षणों के बाहरी जीन्स का निवेश कर दिया जाता है। तो बच्चों, जीनी अभियांत्रिकी क्या है जाना हम लोगों ने। तो जीनी अभियांत्रिकी जो है इसमें क्या करते हैं, जीन में क्या करते हैं, हेर फेर करते हैं, काट छांट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, किसी भी जो जाति है या किसी भी एनिमल है ना, उसमें क्या करेंगे, उसके जीन राशि को क्या करेंगे हम लोग, उसके जीन राशि में जो दोषपूर्ण गुण हैं उनको क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल देंगे, काट छांट के क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, और उनमें उत्कृष्ट लक्षणों के जो बाहरी जीन्स हैं उनको इंजेक्ट करा देंगे, उनको निवेशित करा देंगे। ठीक, अब हम लोग जानते हैं जीनी अभियांत्रिकी के उपकरण क्या है। तो जीनी अभियांत्रिकी के उपकरण ठीक, अब हम लोग जानेंगे जीनी अभियांत्रिकी के उपकरण क्या हैं। तो बच्चों, जीनी अभियांत्रिकी की प्रक्रिया में पुनर्संयोजित डीएनए को बनाने के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ अर्थात एंजाइमों की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो इसके उपकरण क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो उपकरण को जानने से पहले हम जाने तो हम उन उपकरणों का करते क्या है, कैसे क्या होता है। तो क्या है, जीनी अभियांत्रिकी की प्रक्रिया में पुनर्संयोजित डीएनए को बनाने के लिए कुछ रसायन, कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होगी ना। तो उस एंजाइम और रासायनिक पदार्थों को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं ना, उनके लिए कुछ उपकरण होंगे ना। तो पहला उपकरण क्या है, लाइसोजाइम। पहला उपकरण क्या है, लाइसोजाइम। ठीक है, तो पहला उपकरण है लाइसोजाइम। अब देखते हैं लाइसोजाइम क्या है। तो बेटा, इस एंजाइम का उपयोग कोशिका को डीएनए से पृथक करने के लिए कोशिका के लयन करने हेतु किया जाता है। क्या करते हैं लाइसोजाइम का, तो ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका उपयोग हम लोग कोशिका को डीएनए से पृथक करने के लिए करते हैं। तो लाइसोजाइम का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, तो लाइसोजाइम का उपयोग जो है हम लोग कोशिका से डीएनए को पृथक करने के लिए करते हैं। ठीक है, हो चुका है ना। तो लाइसोजाइम का जो है हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं। लाइसोजाइम क्या है, लाइसोजाइम एक एंजाइम है जिसका प्रयोग हम लोग कोशिका से डीएनए को पृथक करने के लिए करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा क्या है, दूसरा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्या है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RE। ठीक है, RE कहते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये क्या, इसका काम क्या है, इस एंजाइम का उपयोग जो है डीएनए अणु को खंडित करने हेतु किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, डीएनए अणु को खंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं निर्बंधन एंजाइम। ठीक है, तो इस एंजाइम का RE या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, डीएनए खंडों को
क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, डीएनए खंडों को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसे और क्या कहते हैं, इसे कैंची भी कहते हैं, इसे आणविक कैंची भी कहते हैं। इसका उपनाम और क्या है, आणविक कैंची। इसका उपनाम क्या है, आणविक कैंची भी इसे कहते हैं। फिर से एक बार, ये किस काम आती है, ये एंजाइम किस काम आता है, तो ये एंजाइम जो है निर्बंधन, ठीक है, ठीक, निर्बंधन एंजाइम। ठीक, तो इसका जो उपयोग है, इसका जो उपयोग है वो हम लोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग हम लोग डीएनए के जो अणु होते हैं उनको खंडित करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, फास्फेट एंजाइम है। क्या है तीसरा पॉइंट, पहले जान लेते हैं क्या इसके बारे में। फास्फेट एंजाइम, तो इस एंजाइम का उपयोग डीएनए के 5वें सिरे से एक फास्फेट समूह को हटाने के लिए किया जाता है, जिससे डीएनए के सिरे क्या हों, जुड़कर वृत्ताकार डीएनए में ना मुड़े। ठीक है, तो फास्फेट एंजाइम, फास्फेट एंजाइम, ठीक। अब फास्फेट एंजाइम का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, तो बेटा ये जो होते हैं, इस एंजाइम का उपयोग डीएनए के, इस एंजाइम का उपयोग क्या है, डीएनए के 5वें सिरे को क्या करते हैं, इसमें इस एंजाइम का उपयोग डीएनए के 5वें सिरे से एक फास्फेट समूह को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, जिससे कि डीएनए के जो अणु है वो वृत्ताकार डीएनए में ना जुड़ जाएं, वो वृत्ताकार डीएनए में क्या करें, ना जुड़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा था, अब पांचवा, तीसरा, चौथा क्या है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, अब डीएनए लाइगेज क्या है, इस एंजाइम का उपयोग डीएनए अणु को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, अब डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग जो है डीएनए अणुओं को हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस एंजाइम का उपयोग डीएनए अणु को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा, जितने हम लोगों ने एंजाइम बताए, पहला जो है उसको देखते हैं। हमने इसमें जो है आप लोगों को 1 2 3 4 एंजाइम बताए। ठीक है, पहला बताया था लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम पहला बताया। फिर दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा हमने बताया था निर्बंधन एंजाइम। तीसरा हमने बताया डीएनए लाइगेज। ठीक है, तीसरा हमने बताया फास्फेट एंजाइम। फास्फेट एंजाइम। चौथा हमने बताया लाइगेज। ठीक, अब एक एक करके हम लोग चारों को देख लेते हैं। तो लाइसोजाइम एंजाइम, इस हमने बताया कि
इस एंजाइम का उपयोग कोशिका को डीएनए से पृथक करने के लिए किया जाता है। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है इसको क्या करते हैं, इसका काम है कोशिका से डीएनए को पृथक करना, ठीक। और इसका काम क्या है, इस एंजाइम का उपयोग डीएनए अणु को जोड़ने के लिए है, इसका अलग इसका जोड़ने के लिए। फिर इसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। तो इस एंजाइम का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, इस एंजाइम का उपयोग डीएनए अणु को खंडित करने हेतु किया जाता है, इसे हम लोग आणविक कैंची भी कहते हैं। अब फास्फेट एंजाइम क्या है, तो इस एंजाइम का उपयोग डीएनए के 5वें सिरे से एक फास्फेट समूह को हटाने के लिए किया जाता है, जिससे डीएनए के सिरे आपस में जुड़कर वृत्ताकार डीएनए में ना जुड़ जाएं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, फिर बायोटेक्नोलॉजी में हमने बताया, फिर उसके बाद हमने बताया कि जीनी अभियांत्रिकी क्या है, जीनी अभियांत्रिकी के उपकरणों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की है। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग रासायनिक अभियांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग जीनी अभियांत्रिकी के बारे में बात कर रहे थे। ओके, थैंक यू।